विक्रमादित्य सिंह ने मांगी प्रदेश की जनता से माफी। बोले कुछ तो कमियां रही होंगी जो ऐसा हुआ। आज मुझे सभी प्रदेशवासियों से माफी मांगनी है। लेने जा रहे हैं कड़वे और मजबूत फैसले। विरोध भी हो सकता है मगर फैसला कायम रहेगा। हम आने वाले समय में अपने विभाग में कुछ कड़वे और मजबूत कदम लेने जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए वो अच्छे भी ना हो, उसका विरोध भी हो, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वी हैव टू टेक दीज बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। राजा विक्रमादित्य सिंह को आई राजधर्म की याद। प्रदेश में राम राज्य लाने का प्लान भी बताया। चाहे वो कमियां पूर्व सरकार की रही हो, हमारे से पहले की सरकार की रही हो, बट व्हेन वी से दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन इन कंटिन्यूटी, तब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूर्व सरकारों की कमियों को भी पूरा करें। यही राजधर्म है और यही प्रदेश को राम राज्य की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगी है और प्रदेश में आई आपदा को लेकर अपनी जवाबदेही भी तय की है। कुल 4 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पूरी बात को समायोजित करते हुए प्रदेश में आई विपदा से लेकर राजधर्म, राम राज्य और बेहतर भविष्य के प्लान तक की बातें कर डाली। साथ ही इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में वो और उनका विभाग कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहा है, जिससे कि प्राकृतिक आपदा के कारण इस तरह का नुकसान आने वाली पीढ़ियों को ना सहन करना पड़े। कुछ तो कमियां रही होगी जिसकी वजह से इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं किसी के ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाना चाहता, मैं किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी के रूप में पश्चाताप नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में जल प्रवाह की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई पॉलिसी लाने की भी बात कही है। साथ ही यह भी बताया है कि इस विषय को लेकर उनकी सीएम सुक्खू से भी बात हो गई है और सीएम ने भी उनकी बात को मंजूरी दे दी है। मगर इस नई पॉलिसी को बनाने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जनता से सुझाव भी मांगा है। आप खुद ही सुनिए। अलग से पॉलिसी आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी करी है और उन्होंने भी मुझे इस विषय पे अपना गो हेड दे दिया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव हमें इस विषय पर समय समय के ऊपर देते रहें। वहीं इस वीडियो में पूर्व की सरकारों का पश्चाताप करने की बात कहकर विक्रमादित्य सिंह ने राजधर्म और प्रदेश को राम राज्य की ओर ले जाने के बारे में भी अपनी बातें रखी हैं। हम हर चीज केवल एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट ऑफ गॉड कहकर जो है हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जब हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, चाहे वो कमियां पूर्व सरकार की रही हो, हमारे से पहले की सरकार की रही हो, बट व्हेन वी से दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन इन कंटिन्यूटी, तब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूर्व सरकारों की कमियों को भी पूरा करें। यही राजधर्म है और यही प्रदेश को राम राज्य की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पे हमें आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और सबसे बड़ी बात आपके सुझाव चाहिए। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि यह कोई राजनीति की बात नहीं है, कमियां हम सब में है, मगर अब समय आ गया है हम सब मिलकर आत्मचिंतन करें और हिमाचल को वापस पटरी पर लाने में अपना सहयोग और समर्थन दें। यहाँ देखिए विक्रमादित्य सिंह का पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, आज मुझे सभी प्रदेशवासियों से माफी मांगनी है। माफी इसलिए नहीं कि मैंने या हमने कुछ गलत किया है, मगर माफी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस गवर्नमेंट से, बिकॉज वी बिलीव कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, कुछ तो कमियां रही होगी जिसकी वजह से इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। मैं किसी के ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाना चाहता, मैं किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी के रूप में पश्चाताप नहीं करेंगे,
इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम भविष्य का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। मैं आज आपसे ये विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं और आपको ये बताना भी चाहता हूं कि हम आने वाले समय में कुछ कड़े और मजबूत कदम लेना चाहते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करें, अपने पर्यटन को सेफगार्ड करने के लिए, और खास रूप से जो सड़कों का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जगह जगह पर प्रदेश में, चाहे कुल्लू मनाली है, चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला का रोडू रामपुर है, जुब्बल कोटखाई है, कुमारसन है, वहां पे जाके देखा जो कलवट, जो नाले और जो नालियां बंद हो गई थी सड़कों की, जिसकी वजह से बगीचे के बगीचे नीचे आ गए, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। इसलिए हम आने वाले समय में अपने विभाग में कुछ कड़वे और मजबूत कदम लेने जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए वो अच्छे भी ना हो, उसका विरोध भी हो, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वी हैव टू टेक दीज बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिमाचल प्रदेश की सुरक्षित हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, हमारा प्रदेश सुरक्षित हो, और खास रूप से जो हमारी इकोनॉमी आज टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट हुई है, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए हमको ये कदम उठाने हैं। हम आने वाले समय में इन विषय को, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें भी पूरी मजबूती से उठाएंगे, ताकि प्रदेश की जनता को ये पता चले कि हमें अब कड़वे और मजबूत कदम जो है वो प्रदेश हित में उठाने की आवश्यकता है। हम हर चीज केवल एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट ऑफ गॉड कहकर जो है हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जब हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, चाहे वो कमियां पूर्व सरकार की रही हो, हमारे से पहले की सरकार की रही हो, बट व्हेन वी से दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन इन कंटिन्यूटी, तब हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूर्व सरकारों की कमियों को भी पूरा करें। यही राजधर्म है और यही प्रदेश को राम राज्य की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पे हमें आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके सुझाव चाहिए। किस तरीके से हम हिमाचल को वापस सुरक्षित बनाएं, 4 लेनिंग से जो नुकसान प्रदेश को हुआ है, इस पे भी हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और इसमें भी नई टेक्नोलॉजीज, नई टेक्निक्स, टनलिंग की हमको लाने की आवश्यकता है, ताकि जिस तरीके से वर्टिकल कटिंग कई जगहों पे हुई है, हर साल जब भी बारिश होती है मलबा गिर जाता है और सड़कें बंद हो जाती है, इन चीजों से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा कि हम इन सब चीजों के ऊपर एक फ्रेमवर्क पॉलिसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी भी हमारी रोड नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी का है, करीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, उसमें हम नई सड़कों को बनाने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए जो हमारे कलवट हैं, जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज है, हमारी नालियां हैं, उसको हम मजबूत करने के लिए एक अलग से पॉलिसी आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी करी है, और उन्होंने भी मुझे इस विषय पे अपना गो हेड दे दिया है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव हमें इस विषय पर समय समय के ऊपर देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।